फ्रेंड्स, दिस इज चित्रेश और आज मैं एक बहुत ही सीरियस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूँ आप सारे लोगों के साथ। दोस्तों, हम सारे लोग अपनी सारी आज़ादी व्हाट्सएप पे निकालते हैं। हमें जो भी बोलना होता है हम सारी अभिव्यक्ति व्हाट्सएप पे करते हैं। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि यदि 1947 में के पहले भी यदि व्हाट्सएप होता तो हम सारे लोग आज़ादी की लड़ाई केवल व्हाट्सएप पे लड़ते, बाहर निकल के आते ही नहीं। दोस्तों, आज मैं बहुत ही ज़्यादा सेंटिमेंटल हूँ और आज मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। इस टॉपिक को, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हर इंडियन के लिए ये वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, हम सारे लोग चाइना की बुराई करते हैं। हम सारे लोग पेपर में आई हुई न्यूज़ को देख के बहुत ज़्यादा बवाल क्रिएट करते हैं कि चाइना हमारे सैनिकों को मार रहा है, चाइना हमारे लिए ये कर रहा है, चाइना हमारे लिए वो क्या कर रहा है। दोस्तों, इस सबके पीछे हमें रूट कॉज जानने की ज़रूरत है कि ऐसा क्या हो रहा है कि चाइना हम पे इतना ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, आपको फैक्ट जानकर बहुत ही ज़्यादा अचरज होगा कि $100 मिलियन का हर साल चाइना एक्सपोर्ट करता है इंडिया के अंदर, और इंडिया केवल 5 मिलियन का एक्सपोर्ट करता है चाइना को। मतलब दोनों के बीच में 95% का ट्रेड डिफरेंस है। मतलब हम चाइना से 95% ज़्यादा माल खरीदते हैं और हमारे दिए हुए पैसों से ही चाइना लगातार मजबूत हो रहा है। हम लगातार बोलते हैं कि चाइना से बनाई हुई चीज़ों का बहिष्कार करो, चाइना से बनाई हुई चीज़ों का बहिष्कार करो। दोस्तों, बहिष्कार करना इसका सही रास्ता नहीं है। रास्ता है हम कैसे मिलके उसी कंपटीशन के प्रोडक्ट्स को खुद बना सकते हैं। आपको बहुत अच्छे से याद होगा 1970 में इंडिया और चाइना की आबादी इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ पे खाने के लिए भी बहुत परेशानी हो रही थी। पर उस समय पे चाइना ने अपनी आबादी का सही यूटिलाइजेशन किया, सही उपयोग किया और सारे के सारे मैन पावर को या तो उसने सेना में भर्ती कर लिया या तो उसने सारे मैन पावर को किसी न किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जोड़ दिया। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में वहाँ पे लेबर्स की कमी नहीं है, इसलिए वहाँ पे प्रोडक्ट बहुत सस्ते बनने लगे और प्रोडक्ट सस्ते बनने के कारण आज चाइना पूरे वर्ल्ड को माल बेच रहा है और किसी से कुछ खरीदता नहीं है। मतलब कोशिश वो ये करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट उसका इम्पोर्ट हो और उसको कम से कम चीज़ें लेना पड़े। यहाँ तक कि उसने डिजिटल क्रांति में भी सारी चीज़ों को अपना खुद का बनाया हुआ है। हम सारे लोग पूरे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में गूगल क्रोम का इस्तेमाल करते हैं, पर चाइना वहाँ पे गूगल क्रोम का इस्तेमाल नहीं करता है। चाइना अपना खुद का ब्राउज़र बनाया हुआ है जिसका नाम है यूसी ब्राउज़र। यहाँ तक कि व्हाट्सअप भी चाइना यूज़ नहीं करता है। चाइना का कोई भी नागरिक, कोई भी सिटीजन व्हाट्सअप का उपयोग नहीं करता है। वो लोकल में बनाए हुए वीचैट का उपयोग करते हैं। दोस्तों, अलीबाबा क्योंकि चाइना का खुद का एंटरप्रेन्योर है, चाइना के अंदर से आया हुआ एक एंटरप्रेन्योर है, इसलिए अलीबाबा को प्रमोट करने के लिए चाइना के लोगों ने अमेज़ॉन का, फ्लिपकार्ट का, ऐसे किसी भी संस्था को बाहर से चाइना के अंदर एंटर ही नहीं होने दिया। तो दोस्तों, जो काम चाइना कर सकता है हमको उससे सीख लेके वो काम करना चाहिए और हम सब लोगों को भी कुछ ना कुछ ऐसा डेवलप करना चाहिए कि हम लोग भी बाहर के लोगों से कंपटीशन कर सकें। हम दोस्तों आपस में कंपटीशन करते हैं। लल्लू लाल किराना वाला मल्लू लाल किराने वाले से कंपटीशन करता है। दोनों आजू बाजू में बैठ के एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, रेट कम करने की कोशिश करते हैं, ग्राहक को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। क्यों ना हम दोनों मिलके बाहर की कंट्री से कैसे कॉम्पिटिट करना है उसके ऊपर काम करें। हम सारे इंडियंस मिल के सोचें, हम सारे इंडियंस मिल के एक थिंक टैंक से तैयार करें। जैसे हमारे यहाँ पंचायत लेवल पे डिस्कशंस होते हैं, वैसे ही हम पंचायत लेवल पे छोटी छोटी कमेटियाँ बनाएं, छोटे छोटे लोगों को इकट्ठा करें और वो लोकल लेवल पे मिल के एक प्लानिंग करें, एग्जीक्यूशन करें कि उस लोकल लेवल पे कौन सी चीज़ें बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस हो सकती है और कैसे हम उस प्रोडक्शन का कॉस्ट कम कर सकते हैं और कैसे हम उस प्रोडक्शन को बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत ध्यान दे रही है, बहुत सारी सब्सिडीज़ देती है, बहुत सारी चीज़ें इंडियन गवर्नमेंट एक्सपोर्ट के ऊपर लगातार कर रही है। और कैसे हम इस एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं उसके लिए हम इंडियंस को अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होगी। दोस्तों, विवेक बिंद्रा जी कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी चीज़ है जो दी नहीं जाती है, ली जाती है। हम सारे लोग हर काम के लिए सरकार के ऊपर ब्लेम कर देते हैं कि सरकार ऐसा कर रही है, सरकार वैसा कर रही है। बजाय इसके हम यदि खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें कि हमारे एरिया में कौन सी चीज़ ऐसी प्रोड्यूस हो रही है, कौन सी चीज़ हम ऐसी बना सकते हैं, कौन सी चीज़ हम ऐसा मैन्युफैक्चर कर सकते हैं जिसको हम आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट कर सकें बड़े लेवल पे। यदि हमने छोटे छोटे पंचायत लेवल पे एक संगठन बनाया, एक एनजीओ बनाया या एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप ने इस बड़े लेवल पे काम करना शुरू कर दिया, तो दोस्तों एक बहुत बड़ी नई क्रांति आ जाएगी। जैसे आज़ादी की क्रांति आई थी, जैसे ग्रीन क्रांति आई थी, जैसे हमारी दूध की क्रांति आई थी, श्वेत क्रांति आई थी,
वैसे ही आज हम सब लोगों को ज़रूरत है कि हम एक ऐसी क्रांति लाएं जिसमें प्रोडक्शन बढ़ाएं, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएं और हम बाहर की कंट्रीज से कॉम्पिटिट करें। हम आपस में अपने कंट्री के लोगों से कंपटीशन ना करके हम दोनों एक दूसरे को कंट्रीब्यूशन करें और उस कंट्रीब्यूशन से हम बाहर निकल के आएँ और बड़ी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करने की प्लानिंग करें। दोस्तों, इन सारी चीज़ों पे हम सब लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और ये सारी चीज़ें आज ऐसी हैं जिसके ऊपर यदि हमने काम नहीं किया तो कल हम लोगों को बहुत ज़्यादा अफसोस होने वाला है। दोस्तों, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए आपको बाहर से मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू फील फ्रॉम द हार्ट। आप हर इंडियन को, आज हर भारतीय नागरिक को अपने देश के लिए कुछ करने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप उठाना होगा। जिसके अंदर जो भी एक्सपर्टाइज हो, जिसके अंदर जो काम करने की काबिलियत हो, उस काम को बड़े रूप में लेके आइए। अपनी लोकल, सबसे पहले अपनी लोकल के लोगों से उसमें कंट्रीब्यूशन लीजिए, उन सारे लोगों के साथ बैठ के प्लानिंग कीजिए, छोटे स्तर पे उस प्रोडक्ट को बढ़ाइए, बनाइए, फिर उसको बढ़ाइए, फिर लोकल गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी आपको, फिर इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। एक्सपोर्ट के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसी ऐसी हैं जिसमें 90-95% तक सिक्योरिटी मिलती है आपके सारे प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के ऊपर। तो दोस्तों, इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हमें व्हाट्सअप में एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ ना करके, एक दूसरे की टांग ना खींच के कुछ ऐसी प्लानिंग करनी है, कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप करनी है कि हम इंडिया के बाहर भी जा सकें। दोस्तों, आप लोगों को मैं चाइना की एक और विशेषता बता देता हूँ। उन्होंने हर चीज़ों को इन हाउस बना के रखा है। यूट्यूब जैसा चैनल भी उनके पास खुद का बनाया हुआ है, जिसका उन्होंने कुछ और नाम से किया हुआ है, यूबो के नाम से किया हुआ है शायद। उनके पास खुद का ब्राउज़र है, उनके पास खुद का व्हाट्सएप जैसा एप्लीकेशन है जिसको वी चैट बोलते हैं, उनके पास खुद का इंस्टाग्राम जैसा एप्लीकेशन है। सारे एप्लीकेशन उनके पास खुद के हैं और ये सारे एप्लीकेशंस पे जितना भी कंज्यूमर है, आज हम इंडिया में फेसबुक में कंज्यूमर हमारे इंडिया के हैं, जिनको प्रोडक्ट बेचना है वो हमारे इंडिया के हैं, पर उस पर पे किसको करना पड़ता है? हमें फेसबुक को। आप इस बात को बारीकी से समझिए मैं क्या बात बोलना चाह रहा हूँ। इसके ऊपर मैं एक डिटेल में भी वीडियो बनाने वाला हूँ। फेसबुक पे सारे के सारे जो पब्लिक हैं, जिनके ऊपर हम एडवर्टाइजमेंट यूज़ करते हैं अपने, जिसके ऊपर हम लोकल लीड जनरेशन करते हैं, जिसके ऊपर हम लोकल इंक्वायरी जनरेट करते हैं, वो भी आपके इंडिया के सिटीज़न हैं। और जिनके लिए लीड्स जनरेशन होता है वो भी इंडिया के सिटीज़न हैं। पर क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के साथ उतना बेहतर तालमेल नहीं मिला पाए, इसका फ़ायदा उठाया फेसबुक ने और फेसबुक यहाँ पे आके एस्टेब्लिश हो गया और दोनों के बीच में मीडियोकर बनने का काम कर रहा है। दोनों के बीच में मीडियोकर बनने का वो अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, जबकि चाइना में फेसबुक को कोई यूज़ नहीं करता है। तो दोस्तों, हर जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल इंडियन गवर्नमेंट की नहीं है, हमें और आपको भी मिलकर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी और हम सबको व्हाट्सएप से बाहर निकल के वास्तविक दुनिया में आके आपके और हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा कि जिससे हम भी 10 साल बाद पहचाने जाने लगें। जैसे आज चाइना पूरे वर्ल्ड को माल बेच रहा है, वैसे ही हमें अपनी एक आइडेंटिटी बनानी होगी कि हम कौन सी चीज़ें बेहतर तरीके से प्रोड्यूस करके पैन वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कर सकते हैं और हमें कम से कम चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़े। जब हम चाइना के कंपटीशन का एलईडी अपने इंडिया में बना लेंगे तो चाइना का कोई माल लेना पसंद नहीं करेगा। तो हमें दोस्तों माल का बहिष्कार तो करना ही करना है, उसके ऑप्शन भी तैयार करके रखने हैं। ये सारी चीज़ों को दोस्तों मैं एक और डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ। इसमें आज मैंने बहुत सारे अलग अलग टॉपिक जो कवर किए हैं, मैं हर टॉपिक के ऊपर अलग अलग सिंगल वीडियो बनाने वाला हूँ। आज इस वीडियो बनाने का मकसद केवल ये था दोस्तों कि हम और आप जो डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, हमें और आपको व्हाट्सअप क्रांति नहीं करनी है दोस्तों। हमें और आपको मिलके कुछ ऐसी क्रांति करनी है जिस क्रांति से हम अपने देश का डेवलपमेंट कर सकें। व्हाट्सअप में एक दूसरे की टांग खींचने से कभी किसी देश का, कभी किसी नागरिक का, कभी किसी सोसाइटी का, कभी किसी ग्रुप का डेवलपमेंट नहीं होगा। यदि आपको अपने खुद के ग्रुप का, अपने आप का, अपने देश का डेवलपमेंट करना है तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आपको बाहर निकल के कुछ ना कुछ एग्जीक्यूशंस करने पड़ेंगे। व्हाट्सएप पे केवल ये शेयर करके कि चाइना के प्रोडक्ट का बहिष्कार करो, चाइना ऐसा करता है, चाइना वैसा करता है, उससे कोई भी काम नहीं होना है दोस्तों। हो सकता है थोड़ा बहुत लोगों को मोटिवेशन आए, पर असल मोटिवेशन तब आएगा दोस्तों जब आप खुद घर से बाहर निकल के मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, लोगों को मोटिवेट करेंगे, खुद बहिष्कार करेंगे और ऐसी चीज़ें डेवलप करेंगे कि लोग खुद ब खुद बाहर की चीज़ों को यूज़ करना बंद कर दें। तो दोस्तों, यदि आपको मेरी बात पसंद आई हो और आपको लगता है कि हर इंडियंस के दिमाग में ये बात इंसर्ट होनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। और आपके जैसे लोगों की आज हमारे देश को ज़रूरत है। आप सब लोग मिलके मुझे कमेंट करिए, बताइए कि हम क्या मिलके बना सकते हैं।
हम सब मिलके प्लानिंग करेंगे, हम सब मिलके गवर्नमेंट के साथ कुछ मदद लेंगे और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप करने के लिए लगातार प्रयास करेंगे जिससे हमारी इंडियन इकोनॉमी का बूस्ट हो सके, इंडियन इकोनॉमी और ऊपर जा सके। तो दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में या मुझे पर्सनल मेल करके या मुझे व्हाट्सअप करके ज़रूर जानकारी दीजिए। मेरे फेसबुक की डिटेल, मेरे व्हाट्सअप की डिटेल, मेरे जीमेल की डिटेल, सारी डिटेल्स मैं आपको वीडियो के लिंक के साथ दे रहा हूं दोस्तों। और हम सबको कोशिश करना है कि जल्दी से जल्दी हम ये सारी चीज़ों को यूज़ करना बंद करें। थैंक यू।